गांव में गणेश उत्सव का माहौल था। हर गली हर मोहल्ले में बाप्पा का स्वागत हो रहा था। ढोल ताशे की गूंज, रंग बिरंगी सजावट और मोदक की खुशबू चारों तरफ फैली थी। उसी गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। रामनाथ, उसकी पत्नी सीमा, उनके दो बेटे आदित्य और कुमार, बहू रीना और दो नन्ही बच्चियां सोनू और चिंकी। इस बार परिवार ने तय किया था कि वे सब मिलकर घर में बाप्पा की प्रतिमा लाएंगे और धूमधाम से पूजा करेंगे। इस बार बप्पा हमारे घर आएंगे तो पूरा गांव देखेगा कि रामनाथ जी का परिवार कितना एकजुट है। हाँ सीमा, लेकिन याद रहे, बाप्पा घर तभी खुश रहते हैं जब घर में सच्चाई और प्यार हो। सब कुछ तैयार हो रहा था, सजावट, फूल, मोदक। लेकिन पूजा के ठीक एक दिन पहले एक अजीब घटना हुई। घर में रखे सारे मोदक अचानक गायब हो गए। अरे, कल ही तो मैंने इतने मोदक बनाए, सब कहाँ गए? ये बच्चों का काम होगा। सोनू, चिंकी, तुमने खाए क्या? नहीं भैया, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। पूरे घर में हलचल मच गई। बिना मोदक के बाप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है। हर कोई परेशान था और सब एक दूसरे पर शक करने लगे। शायद नौकरों ने चुरा लिया होगा, मैं जाकर पूछता हूँ। नहीं नहीं, झगड़ा मत करो, हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ गया कि परिवार आपस में ही लड़ने लगा। बच्चे रोने लगे, बहू चुपचाप खड़ी रही और रामनाथ चुपचाप सब देख रहे थे। रुको, अगर बाप्पा ने हमें आजमाने के लिए ये लीला की हो तो शायद ये हमारी परीक्षा हो। ये सुनते ही सब चुप हो गए। सबने सोचा, हो सकता है कि बाप्पा सच में देख रहे हो कि उनका परिवार मुसीबत में भी एकजुट रहता है या नहीं। दादाजी, मुझे कल रात एक आवाज आई थी, कोई चुपके से रसोई में गया था। सब चौंक गए। सबकी नजरें आदित्य पर गई क्योंकि वही आधी रात तक जागा करता था। नहीं, मैं तो बस पढ़ रहा था। अगर परिवार ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा तो बाप्पा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। इतने में घर का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर देखा तो गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था। रामनाथ जी, कल रात आपके घर की बिल्ली को मैंने मोदक ले जाते देखा था। वो तो सब छुपाकर अपने कोने में रख गई है। सुनते ही पूरा घर हैरान रह गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हंसी छूट गई। तो बाप्पा ने ही हमारी आंखें खोल दी। असली चोर तो हमारी प्यारी बिल्ली निकली। देखा, असली बात मोदक की चोरी नहीं थी, असली बात थी हमारा धैर्य और भरोसा। बाप्पा हमें यही सिखाना चाहते थे कि जब मुश्किलें आए तो परिवार मिलकर उनका सामना करे। पूरे घर ने मिलकर नए मोदक बनाए। पूजा शुरू हुई, ढोल ताशे बजे और बाप्पा की मूर्ति के सामने सबने प्रणाम किया। उस दिन सबने महसूस किया कि बाप्पा भले ही मिट्टी की मूर्ति में आते हैं, लेकिन असली रूप से वो परिवार के हर कोने में रहते हैं। जब तक घर में प्यार और विश्वास है, तब तक बाप्पा का आशीर्वाद बना रहता है। समस्याएं आती है, पर असली शक्ति एकता में है।